फ्रेंड्स, दिस इज राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावर्ट्सगंज। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इस नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिकली पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर आपका बैंक PO, RBI, RRB में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आज इसी पे रिलेटेड हमारा क्लास है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ बिलो क्वेश्चंस, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें फैमिली ट्री को बना लेना है और फिर इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग 3 या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि T इज़ द सिस्टर ऑफ D। टी किसकी सिस्टर है, डी की। तो ऐसे आप फैमिली ट्री के थ्रू आप टी को सिस्टर शो कर देंगे। चूँकि टी का जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर क्या बोलता है कि डी इज मैरिड टू पी। देखो डी की शादी किससे हुई है, पी से हुई है। तो यहाँ पे आप डबल लाइन के थ्रू मैरिड को दिखाते हो, बट न तो आपको पी का जेंडर क्लियर है, न तो आपका डी का, इसलिए किसी का भी जेंडर हम नहीं लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या बोलता है कि P इज़ द सन ऑफ M। P किसका बेटा है, M का बेटा है। तो यहाँ पे देखो M का तो जेंडर नहीं क्लियर है, बट P का जेंडर क्लियर हो जाता है कि P हमारा क्या है, मेल है, बेटा है, सन है ना। फिर अगली लाइन में देखो आपसे क्या बोलता है कि T इज़ द मदर ऑफ J। T किसकी माँ है, J की माँ है। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे कि T इज़ द मदर ऑफ J, बट जे का भी हमें जेंडर क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में देखो आपसे क्या बोलता है कि वाई इज़ अ फादर ऑफ यू। देखो वाई इज़ अ फादर ऑफ यू, तो थोड़ी देर के लिए इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एज इट इज होल्ड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है कि वाई हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, राइट। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोलता है कि यू इज़ द डॉटर ऑफ टी। यू किसका डॉटर है, टी का। तो हमें क्या दिखाना है कि U इज़ द डॉटर ऑफ T। तो ये देखो T है, तो अब T का डॉटर कौन हो गया, U हो गया। तो U को आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन के थ्रू शो कर दोगे। एंड Q इज़ द सन ऑफ D, और Q किसका बेटा है, D का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Q को शो कर दोगे। तो Q इज़ द सन ऑफ D। ठीक है, तो ये Q का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। अभी आपने क्या देखा, Q इज़ द सन ऑफ D, और Q का शादी किससे हुआ है, मैरिड किससे हुआ है, P से। तो अगर P मेल है तो D हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे D को क्या दिखा दोगे, नेगेटिव दिखा दोगे, है ना, शो कर दोगे। फिर देखो यहाँ पे क्या कहता है कि वाई इज़ द फादर ऑफ U। वाई किसका फादर है, U का। देखो U की माँ कौन है, T है। तो जब U का फादर Y है, तो मतलब T के साथ Y का क्या होगा, मैरिड होगा। तो आप यहाँ पे Y को शो कर दोगे, और Y का सिंबल आप क्या यूज करोगे, पॉजिटिव, चूँकि Y हमारा क्या है, मेल है, राइट। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया कि T मैरिड टू Y, राइट, एंड U इज़ द डॉटर ऑफ Y। नेक्स्ट में देखो आपसे क्या बोलता है कि Y हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर। देखो Y का सिर्फ एक पुत्री और एक पुत्र है। तो आप देख रहे हो इस फैमिली रिलेशन के थ्रू, ट्री के थ्रू, कि Y का ओनली 1 डॉटर कौन है, U है। तो J क्या हो जाएगा, J ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, Y का बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो आप इसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव साइन के थ्रू यूज करोगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस इंफॉर्मेशन के बेस पे पूछा गया है कि हाउ इज़ P रिलेटेड टू T। मतलब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि P T से कैसे संबंधित है। तो अपने फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग उसके आंसर को ढूंढते हैं। ठीक है, आप देखो P एंड T है कहाँ पे, राइट। तो ये देखो आपका P है और ये आपका क्या है, T है।
तो आप देख रहे हो कि पी का क्या है, किससे मैरिड हुआ है, डी से, और डी की सिस्टर कौन है, टी है। तो मतलब अगर किसी के भी वाइफ की बीवी होगी, है ना, सॉरी वाइफ की बहन होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साली या सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, या आप क्या बोल दोगे, साली। ठीक है, कैसे होगा एक बार फिर से देख लीजिए आप। चूँकि पी की मैरिड किसके साथ हुई है, डी के साथ हुई है, और डी की बहन कौन है, सिस्टर कौन है, टी है। तो हमसे इन्हीं दोनों का रिलेशन पूछ रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, वाइफ की बहन क्या हो गई, साली हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, राइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ़ एम इज़ द वाइफ ऑफ डब्लू। एम किसकी वाइफ है, डब्लू की वाइफ है, राइट। तो जब एम डब्लू की वाइफ होगी तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, हस्बैंड एंड वाइफ दिखा दोगे। ठीक है, तो आपका डब्लू क्या हो गया, मेल हो गया, और एम आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो आपने क्या दिखाया कि एम इज़ द वाइफ ऑफ डब्लू। देन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्लू, मतलब हमारा क्यू डब्लू से कैसे रिलेटेड है ना। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्लू। देखिए ये डब्लू है आपका, ये क्यू है, तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम इन दोनों में संबंध निकालेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्यू की माँ कौन है, डी है, और डी का हस्बैंड कौन है, पी है। तो इसका मतलब क्यू का फादर कौन होगा, पी होगा, और पी का मदर कौन है, एम है, और एम का हस्बैंड कौन है, डब्लू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पी का फादर कौन हुआ, डब्लू हुआ। तो आपने क्या देखा कि फादर के फादर की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, फादर के फादर की बात की जा रही। तो जब हम फादर के फादर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर। क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर, या आप ग्रैंडसन की भी बात बोल सकते हो, क्योंकि हमें इन दोनों का संबंध दिखाना है। तो जब संबंध आप दिखाओगे तो क्यू का डब्लू क्या बनेगा, ग्रैंडफादर बनेगा, और डब्लू का क्यू क्या बन जाएगा, ग्रैंडसन बन जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ग्रैंडफादर। क्या लिखोगे, ग्रैंडफादर, या इसी को हम लोग दादा कहते हैं। क्या कहते हैं, दादा, राइट। क्या आंसर हमारा बन जाएगा, दादा। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। ठीक है, मतलब जे और डी का क्या संबंध है, हमें ये बताना है। तो आपने अपना जो फैमिली ट्री बनाया था उस फैमिली ट्री में, ठीक है, फैमिली ट्री में हम लोग क्या करेंगे, जे एंड डी का रिलेशन देखेंगे। तो जे एंड डी का रिलेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आपका जे है और ये आपका डी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जे किसका पुत्र है, टी का, यानी कि टी क्या है, जे की मदर है, और टी की सिस्टर कौन है, तो टी की सिस्टर कौन है भाई, डी है। तो मदर की जो सिस्टर होती है, मदर की सिस्टर क्या कहलाती है, तो मदर की सिस्टर आंट कहलाती है या तो मौसी कहलाती है। मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंट बन जाएगा, या तो हम इसे मौसी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने वीडियो के बारे में बताया था, ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 चीज़ों का डिस्कस किया था, एक पैटर्नल एक मैटरनल। ठीक है, तो पैटर्नल मतलब मैंने आपको बताया था कि पिता की तरफ से जो भी संबंध बनते हैं हम उसको पैटर्नल बोलते हैं, और मैटरनल मतलब मैंने बताया था कि जो माता की तरफ से रिलेशन बनता है हम उसे मैटरनल बोलते हैं। तो ये जो माता की बहन है, मतलब माँ की बहन है, यानी कि मौसी, तो मौसी हमारा क्या होता है, मैटरनल की तरफ से बनता है। तो इंग्लिश में एक कॉमन वर्ड की बात करते हैं, जैसा आप सभी लोगों को पता है आंट, या तो हम हिंदी में चूँकि अब मदर की तरफ से बन रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, मौसी बोल देंगे। यहीं अगर फादर की तरफ से बनता तो क्या बोल देते, बुआ बोल देते। क्यों, चूँकि
फादर की बहन क्या कहलाते? बुआ कहलाते। तो इसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस चीज़ को ध्यान दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम, आर पी कर लीजिए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि y का p से क्या संबंध है। तो y का p से क्या संबंध है, आप देखिए। तो कैसे देखेंगे, ये आपका देखो क्या बन रहा है, y हमारी t है, इसकी वाइफ y की, और इस t की सिस्टर कौन है, आपका d है। तो जब t का सिस्टर d है तो d का हस्बैंड कौन है, हस्बैंड आपका p है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि किसी भी संबंध में जो आपके साली का हस्बैंड होता है, साली का हस्बैंड क्या कहलाता है, साढ़ू कहलाता है ना। उसको साढ़ू क्यों, क्योंकि ये आपके साली की तरफ से संबंध बन के आता है ना। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, साढ़ू, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर हमारे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से देखा, समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर जा कर के आप लोग हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।